ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। मूकं वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपात्मनं श्रीगुरुनाथाय श्रीचैतन्येश्वर। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद पहला अध्याय श्लोक का संख्या है 39। जो ऑनलाइन भक्त उनको आवाज क्लियर आ रही है या आवाज में को आ रहा है? ओके, ये पंखा बंद कर दो और हरे कृष्णा आवाज और थोड़ा बढ़ा दीजिए। हरि हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ठीक है? ओके। ओके, सो हरे बोल हरे कृष्णा। श्लोक पढ़ेंगे। स सर्वधि वृत्यनुभूत सर्वा आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैकी क्षितैकः तं सत्यमानंद निधि भजेत नान्यत्र सज्जित यत आत्मपातः। स सर्वधि वृत्यनुभूत सर्वा आत्मा यथा स्वप्न जनैक्षितैकः तं सत्यमानंद निधिं भजेत नान्यत्र सज्जित यत आत्मपातः। स सर्वधि वृत्यनुभूत सर्वा
सर्वधिवृत्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनैक्षितैकः आत्मा यथा स्वप्नजनैच्छितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जित् यत आत्मपातः नान्यत्र सज्जे तदयात्मपातः सर्वधिवृत्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्नजनैक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जे तदयात्मपातः स सर्वधिवृत्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्नजनैक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जित् यद आत्मपातः स सर्वधिवृत्ति अनुभूत सर्व स सर्वधिवृत्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्नजनैच्छितैकः आत्मा यथा स्वप्नजनैक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जेत यतयात्मपातः नान्यत्र सज्जित् यत आत्मपातः शब्दार्थ सह वो सर्वधिवृत्ति सर्वधिवृत्ति सभी प्रकार की बुद्धि प्रकार की वृत्ति द्वारा अनुभूति होने की विधि द्वारा अनुभूति होने की वृत्ति अनुभूत सावधान सर्वे हर एक आत्मा परमात्मा यथा जिस तरह स्वप्न जन सपना देखने वाला इच्छित देखा हुआ एक और वही तम उसको सत्यम परम सत्य आनंद निधिम आनंद का सागर भजेत पूजा करे न कभी नहीं अन्यत्र अन्यत्र सज्जित अनुरक्त हो यतः जिससे आत्मपातः अपना पतन। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की मेरे पीछे दोहराएंगे। मनुष्य को अपना मन भगवान में एकाग्र करना चाहिए क्योंकि वे ही अपने को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह की सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन एकमात्र सर्व आनंदमय परम सत्य पर एकाग्र करना चाहिए, अन्यथा वो पथभ्रष्ट हो जाएगा और अपने हाथों ही अपना पतन कर लेगा। आगे हम तात्पर्य और पढ़ेंगे, तो तात्पर्य भी बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे हम विश्व रूप के बारे में चर्चा चल ही रहा था और ये दूसरे स्कंद का पहला अध्याय का आखिर श्लोक है, जिसमें श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मनुष्य को अपना मन भगवान में एकाग्र करना चाहिए। तो अगर सब मन के ऊपर, मन का ही खेल है, अगर मन नहीं लगाएंगे तो कैसे हो जाएगा? रोबोट जैसा हो जाएगा। आजकल आप देखेंगे कई सारे मंदिरों में
और रोबोट आरती होने लगा है, देखे ना। पहले तो रोबोट का वो ड्रम चलता था, अभी तो वो कई मंदिरों में है, और अभी जो है रोबोट आरती भी शुरू हो गया है। विदेश में तो हो गया, इंडिया में भी होगा धीरे धीरे, और बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि रोबोट भी क्या कर रहा है, आरती कर रहा है। लेकिन रोबोट जो है आरती कर रहा है, लेकिन उसका मन कहाँ है कि नहीं। अगर इसी प्रकार अगर हम अपने मन को नहीं लगाएंगे कोई भी चीज में, तो फिर वो रोबोट जैसा ही हो रहा है। हर चीज में, जैसे आप कोई स्टूडेंट हो या कोई बिजनेसमैन हो, तो सबको क्या करना पड़ता है, अपना मन को उसी काम में लगाना पड़ता है। तो उसी प्रकार ये जो आत्म साक्षात्कार की विधि है, इस आत्म साक्षात्कार की विधि में भी मन को एकाग्र करना चाहिए। भगवान ऐसे सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं, मनुष्य को अपना मन भगवान में एकाग्र करना चाहिए। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस श्लोक में महान गोस्वामी श्रील सुखदेव ने भक्ति योग की ओर संकेत किया है। वे हमें बताना चाहते हैं कि हम आत्मा साक्षात्कार की अनेक शाखाओं की ओर अपना ध्यान न बांटकर भगवान को ही अनुभूति, पूजा तथा भक्ति का परम लक्ष्य मानकर उन्हीं में चित्त को एकाग्र करें। बहुशाखाई अनंताश्च एक हो गुरुनंदन। बहुशाखा में ना जाकर सिर्फ एक हो गुरुनंदन करें। अतः बहिरंगा शक्ति की भ्रामक दया से योगी या भक्त को अनेक प्रलोभन का सामना करना पड़ता है, जो बड़े से बड़े योद्धा को भवबंधन में पुनः बांध दे। योगी को भौतिक उपलब्धियों में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हो सकती है, यथा अणिमा या लघिमा की उपलब्धि, जिससे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और हल्का से हल्का बन सकता है। यह सामान्य अर्थों में मनुष्य संपत्ति, स्त्रियों के रूप में भौतिक वर प्राप्त कर सकता है, लेकिन ऐसे आकर्षणों के प्रति आगाह किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के मोहमय आनंद में पुनः फंसने का अर्थ है कि आत्मपतन तथा भौतिक जगत में अधिकाधिक बंधना। इस चेतावनी से मनुष्य को अपनी जागरूक बुद्धि का ही अनुसरण करना चाहिए। तो बहुत सुंदर यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि साधक को क्या होता है, ये सब फायदा मिल ही जाता है कि नहीं। जैसे अणिमा, लघिमा या कई प्रकार के सिद्धि, कुछ नहीं तो कामिनी, कांचन, ये सब भी साधक को मिल ही जाता है, लेकिन ये असली वरदान नहीं है। साधना का ये असली वरदान नहीं है। ये सिर्फ क्या है, इसको कह सकते हैं, इट्स जस्ट ए मियर डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन को क्या विक्षेप बोलेंगे ना, विक्षेप कहते हैं ना। तो ये क्या है, असली जो हमारा जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य से क्या करेगा, हमें भटका रहा है। हाँ, तो इसलिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, हमें जानना होगा कि हमें जाना क्या है, क्योंकि जिस हिसाब से हम इच्छा करेंगे उसी हिसाब से हमें सब प्राप्त होगा, है कि नहीं। अगर हम धन चाहेंगे तो धन की प्राप्ति होगी। ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भगवान जो है धन दे देंगे आपको, जाओ धन लो, है कि नहीं। अगर हम जो है स्त्री चाहेंगे, स्त्री को भोग करने की चाहेंगे, तो बहुत सुंदर सुंदर स्त्री जो है भगवान आपको दे देंगे, है कि नहीं। तो इसलिए ये बहुत क्लियर करना होगा कि हमें जाना कहाँ है, और हम क्या सही जा रहे हैं या अपने रास्ते से भटक रहे हैं, और हमारी इच्छा क्या है। साधक को दिन बाय दिन जो है अपनी इच्छा को शुद्ध करना ही होगा, है कि नहीं।
इसलिए शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जो दुष्ट मन उसमें कह रहे हैं कि कनक कामिनी प्रतिष्ठा बाघिनी छाड़ी आछे जेई सही तो वैष्णव। कनक कामिन और प्रतिष्ठा, ये क्या कह रहे हैं? बाघिनी, टाइग्रेस है। और इसको जो छोड़ा है भगवान, जो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सही तो वैष्णव। सही अनासक्त, सही शुद्ध भक्त, संसार तथा पाए पराभव। वही जो है क्या है? अनासक्त है, और वो क्या है? शुद्ध भक्त है। वही शुद्ध भक्त है कि नहीं? तो इस प्रकार जो है हमें दिन बाय दिन जो है मंथन करना चाहिए कि हमारी इच्छा क्या है। हमारी इच्छा, जो हमारा लक्ष्य है, वो लक्ष्य की ओर जा रहा है या लक्ष्य से भटक रहा है कि नहीं? बहुत सुंदर जो हमारा विश्वनाथ चक्रवर्ती जो माधुर्य कादम्बरी में बताते हैं कि ये सब क्यों आता है, क्योंकि ये जो है सब अनर्थ निवृत्ति के स्टेज है कि नहीं? तो अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में आता है तरंग रंगिनी है। जो तरंग रंगिनी मतलब क्या है? जो तरंग मतलब क्या है? लहर है ना। तो उस लहर में कई प्रकार के जो है आपको फायदा मिलता है, और वो फायदा से है ना हम क्या हो जाते हैं? प्रलोभित हो जाते हैं। तरंग रंगिनी इसको बोलते हैं। तो उसी में ये है कनक कामिनी प्रतिष्ठा, है कि नहीं? लाभ पूजा प्रतिष्ठा, ये सब क्या होता है? उसी में आता है ना। और बेसिकली ये जो स्टेज है, उस स्टेज को कहते हैं अनिष्ठिता भजन क्रिया, है ना। मतलब हमारा जो भजन क्रिया है वो निष्ठिता नहीं है अभी, है ना। इसमें आता है ना। तो इसमें देखा जाए तो दो प्रकार के भक्त होते हैं ना। एक जो है मिश्रित भक्त और शुद्ध भक्त। दोनों भक्ति है, लेकिन एक क्या है? मिश्रित भक्त, और एक है शुद्ध भक्त। जैसे आप जाएंगे कि आप रास्ते में जाएंगे, एक आपको बहुत सुंदर गार्डन मिलेगा और एक जंगल मिलेगा, है कि नहीं? जंगल में आपको पता नहीं चलेगा क्या पेड़ है, कौन कहाँ क्या उठ रहा है कि नहीं। और लेकिन गार्डन में जो है आपको पता चलेगा, हाँ भी ये इसमें ये फूल है, इसमें ये फूल है, इसमें ये है, क्योंकि दैट इज प्रॉपरली मेंटेन्ड, है ना। बट जंगल में कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या कुछ उठ गया है। ये डिफरेंस है। ये जंगल जो है क्या है? मिश्रित भक्ति है, और गार्डन क्या है? शुद्ध भक्ति है कि नहीं। और इसमें आप देखेंगे, जैसे अभी तो करंट अफेयर जो चल रहा है उसके ऊपर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि नहीं। तो शास्त्रों में भी बहुत सारे उदाहरण हैं। दक्ष प्रजापति और नारद मुनि दोनों भक्त हैं। और दक्ष प्रजापति तो वो मतलब भगवान जी को दर्शन भी किए हैं, और भगवान ने उनको आदेश दिया है कि तुम जो है क्या करो? वंश विस्तार करो, है कि नहीं। और नारद मुनि भी भक्त है, लेकिन दोनों के बीच में लड़ाई भक्तों के बीच में लड़ाई, और जो कि शास्त्रों में लिखा गया है। तो इसमें कोई आश्चर्य बात नहीं है कि भक्तों के बीच में लड़ाई नहीं होता, सीवियर लड़ाई होता है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि नहीं। दक्ष प्रजापति पहले जो ब्रह्मा जी के पहले दिन में शिव जी के प्रति अपराध किए। दक्ष प्रजापति भक्त है और शिव जी भी भक्त है कि नहीं। अपराध किए। और जो है उसके बाद तो आप जानते हैं क्या हुआ। शिव जी के साथ अपराध किए, फिर बाद में सती जो है वो जल गई,
और उसके बाद फिर शिव जी जो है एक असुर को भेजे, दक्ष का है ना सर कलम से जुदा हो गया है। और फिर बाद में फिर दक्ष प्रजापति जो है अपनी गलती उसको महसूस हुआ, तो उसने जो है क्षमा मांगा और उसके किसका हेड मिला, बकरे का मिला। लेकिन वही दक्ष प्रजापति फिर दूसरे ब्रह्मा जी के दूसरे दिन में जब जन्म होते हैं और उनको कहा गया कि तुम जो है अपने मन से क्या करो कि बढ़ाओ, है ना, क्योंकि भगवान जी को क्या करना था कि हर जीव को फैसिलिटेट करना था। भगवान जी का ये भी एक इच्छा है कि नहीं। तो वो कहा कि मन से कितना करूँगा, वो जाके तपस्या करने लगा। तो फिर उसको जो है एक पत्नी मिली जिसका नाम था अशिकनी। और इतना पावर था कि एक एक लट में जो है बहुत सारे संतानों को पैदा कर सकती है। तो पहली बार में जो है 10,000 पुत्र संतान उत्पन्न किया एक बार में, खट से 10,000, और करके उसको भेज दिया तपस्या करने के लिए। अब भगवान के और एक भक्त है नारद मुनि, वो भी भगवान की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। दक्ष भी भगवान की इच्छा को पूरा कर रहे हैं और नारद मुनि भी भगवान की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। तो भगवान जी का पहला इच्छा तो ये है कि सारे जो जीव है उनको फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन भगवान जी का दूसरी इच्छा क्या है कि सभी जीव जो है कहाँ पे आए, भगवत धाम आए। तो नारद मुनि भी भगवान जी की इच्छा को पूरा कर रहे हैं और नारद मुनि जाते हैं और वो 10,000 बच्चों को प्रचार करके सबको जो है विरक्त कर देते हैं, है कि नहीं, सन्यासी बना देते हैं। तो पहले तो दक्ष को जो है बड़ा गुस्सा आता है, फिर भी नारद मुनि ने कहा अरे क्या है, उसका काम वो कर रहा है, आप अपना काम करो ना, क्या दिक्कत है। फिर अब थोड़ा डर जाता है तो क्या करता है कि अब 1,000 संतान उत्पन्न करता है और उनको भी भेज देता है। और फिर नारद मुनि अपने जाके पहुंच जाते हैं और पहुंच के फिर कहते हैं कि देखो तुम्हारे जो 10,000 भाई थे वो जिस पथ पर गए हैं तुम्हें तो उसी पथ का अनुसरण करना चाहिए ना। तो भाई वो भी कन्विंस हो जाते हैं, वो भी चले जाते हैं। अब दक्ष को बहुत गुस्सा आता है और नारद मुनि को ऐसा गाली गुलज करता है, कहता है कि तुम जो है ना साधु के वेश में ढोंगी हो। देखो एक भक्त दूसरे भक्त को कैसे कह रहा है कि नहीं। नारद मुनि के शुद्ध भक्त हैं और उनको दक्ष क्या कह रहा है, तुम साधु के वेश में एक ढोंगी हो। देखो मैं गृहस्थ होकर भी असली साधु हूं, मैं भगवान जी का इच्छा को पूरा कर रहा हूं। मतलब दोनों अपने लेवल पे सोच रहे हैं कि हम भगवान की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, बल्कि ये क्या कर रहा है, विघ्न डाल रहा है। तो भक्तों के बीच में लड़ाई शास्त्रों में लिखा हुआ है कि नहीं। और बहुत प्रकार का एकदम करता है, करके फिर श्राप दे देता है कि देखो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जो है ना किसी जगह में नहीं रह सकते, किसी जगह में जो है तुम स्थिर होके नहीं रह सकते, तुम ऐसे घूमते फिरोगे, घूमता योगी है। और नारद मुनि अगर चाहे तो उनको भी श्राप दे सकते थे, लेकिन नारद मुनि ने वो हंस दिए और वो जो श्राप को वो सोचे कि ये तो मेरे लिए वरदान है कि नहीं। एक जगह में बैठ के क्या करना है, है कि नहीं, घूमते रहो, प्रचार करते रहो, है कि नहीं। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो जो श्राप है ना, क्योंकि हम नारद मुनि के वंश मतलब परंपरा में आते हैं, तो वो श्राप जो हमें भी मिला है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैं भी एक जगह में स्थिर होकर बैठ नहीं पाता हूँ, मुझे भी घूमना पड़ता है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है हम देखते हैं कि ये भक्तों के बीच में कैसे लड़ाई हो रहा है, और जिसकी कहाँ वर्णन है, श्रीमद् भागवतम जैसे महापुराण में वर्णन है ना। तो इसलिए यहाँ से हमें शिक्षा मिलता है कि ये जो मिश्रित भक्ति है, ये मिश्रित भक्ति हमें अपराध की ओर ले जाता है।
जब तक हम मिश्रित भक्ति करेंगे तब तक क्या रहेगा, अपराध करते रहेंगे, है ना। इसलिए मिश्रित भक्ति से हमें शुद्ध भक्ति की ओर जाना चाहिए, है ना। और वैसे ये जो दक्ष है, दक्ष को ऐसा क्यों आ रहा है, दक्ष जो है ना वो चाहता है कि भगवान की भी सेवा करे और साथ साथ भौतिक जगत में भी एंजॉय करे, है कि नहीं। और नारद मुनि जो है उसमें बाधा डाल रहे थे, क्योंकि पहले उसने जो है शिव जी के प्रति अपराध किया था। किसी भी वैष्णव के प्रति आप अगर अपराध करते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर भौतिक इच्छा जो है वो बढ़ जाता है। तो पहले लाइफ में उसने जो शिव जी के प्रति अपराध किया उसके कारण इस जीवन में क्या हुआ, उसके अंदर भौतिक इच्छा बढ़ गया, एंजॉइंग प्रोपेंसिटी, है ना। और जिसके कारण जो है वो क्या किया, अब जब उसमें नारद मुनि बाधा डाले तो नारद मुनि के प्रति उसने अपराध किया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नारद और इंद्र और वृत्रासुर, इंद्र और वृत्रासुर। तो इंद्र भी भक्त है और वृत्रासुर भी भक्त है कि नहीं। तो इंद्र जो है एक बार क्या किए कि अपनी सभा में बैठे हुए थे, उनकी स्तुति हो रही थी और उनको बहुत प्रकार का एकदम जो है स्वागत किया जा रहा था। तो उसी समय उनके गुरु बृहस्पति वो उस सभा में उपस्थित होते हैं, लेकिन इंद्र जो है उसको इग्नोर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत उस समय उनको, है ना, स्वागत अभ्यर्थना किया जा रहा था। तो बृहस्पति समझ जाते हैं, तो बृहस्पति जो है तुरंत सभा छोड़ के चले जाते हैं। और जैसे ही बृहस्पति सभा छोड़ के चले जाते हैं तो क्या होता है कि इंद्र को लग जाता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अपने गुरु के प्रति अपना जो गुरु को अपमान कर दिया या अवज्ञा कर दिया। तो तुरंत जाते हैं उनको ढूंढने के लिए, लेकिन बृहस्पति ऐसे जगह में चले जाते हैं कि इंद्र को मिलता नहीं है। और इंद्र फिर जो है, और इसका जो है ये चीज को जान जाते हैं कौन, असुर जो है जान जाते हैं। तो असुर जो है तुरंत अटैक करते हैं और स्वर्गलोक को कैप्चर कर लेते हैं। अब इंद्र जो है भागता भागता कहाँ के जाता है, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, बृहस्पति नहीं मिल रहे हैं, तुम्हें मैं और एक गुरु देता हूं। विश्व रूप को देते हैं कि ये गुरु है, इनको तुम गुरु रूप में स्वीकार करो और गुरु रूप में स्वीकार करके क्या करो, इनसे एक हवन कराओ, यज्ञ कराओ, जिसके द्वारा तुम जो है असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करो। तो विश्व रूप को इंद्र जो है गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, यज्ञ होता है। लेकिन विश्वरूप जो है, विश्वरूप का थोड़ा सा इंक्लिनेशन था असुरों के प्रति। तो यज्ञ करते करते एक छोटा सा जो है भाग जो है वो किसके लिए छोड़ देता है, असुरों के लिए छोड़ देता है। और जैसे ही इंद्र को पता चलता है कि अरे ये तो असुरों को भाग दे रहा है, तुरंत तलवार लेता है और काट देता है। एक गुरु के प्रति अपमान ना किया और दूसरा जो गुरु दिए थे ब्रह्मा जी उसको भी काट दिया। तो काटने का कारण फिर बहुत बड़ा पाप होता है, फिर जाते हैं उसको प्रायश्चित करते हैं। लेकिन जो विश्वरूप के पिता जो है वो इंद्र को मारने के लिए फिर वो एक यज्ञ करते हैं। और यज्ञ करते करते वो ऐसा बोलना था उनको कि जो है ऐसा एक व्यक्ति प्रकट हो जो कि इंद्र को मारे, लेकिन वो थोड़ा सा उल्टा बोल दिए तो उल्टा बोल दिए तो कौन प्रकट हो गए, वृत्रासुर प्रकट हो गए, है ना। वृत्रासुर प्रकट हुए है तो असुर तो आया जिनका शरीर था 500 योजन, कितना 500 योजन पूरा एकदम शरीर था, पूरा ब्रह्मांड हिल रहा था, है ना। 500 योजन का शरीर था। हमारे तो गयासुर का शरीर था कितना, 5 कोस था, 5 कोस था, लेकिन वो था क्या 500 योजन।
तो जो हुआ, और उसके बाद फिर इंद्र और वृत्तासुर के बीच में लड़ाई हुआ। इंद्र बार बार जो है, मतलब इंद्र का जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस लूज हो जा रहा था, मतलब पता नहीं इसको मैं जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा। और युद्ध क्षेत्र में वृत्तासुर क्या किए, इंद्र को जो है शुद्ध भक्ति के बारे में प्रचार कर रहे हैं, युद्ध करते करते, है ना। तो बहुत सुंदर उनका जो वृत्तासुर जो है वो शिक्षा दे रहे हैं, और शिक्षा देते देते जो है वो प्रार्थना भी कर रहे हैं ना। तो ये श्रीमद् भागवतम में छठा स्कंद का 11वां अध्याय के 22 से 27 नंबर श्लोक तो कह रहे हैं कि जो मनुष्य परम कल्याणकारी परमेश्वर हरि की भक्ति में स्थिर है वो अमृत के समुद्र में तैरता है। उसके लिए छोटे छोटे गड्ढों के जल से क्या प्रयोजन। इस प्रकार वो इंद्र को कहते हैं वृत्तासुर। वे कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, वृत्तासुर तथा राजा इंद्र ने युद्ध भूमि में भी भक्ति योग के संबंध में बातें की और अपना कर्तव्य समझकर दोनों पुनः युद्ध में भिड़ गए। हे राजन, दोनों ही बड़े बड़े योद्धा और समान रूप से शक्तिशाली थे। हे महाराज परीक्षित, अपने शत्रु को वश में करने में पूर्ण सक्षम वृत्तासुर ने अपना लोहे का परिधि उठाकर चारों ओर घुमाया और इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपने बाएं हाथ से उस पर फेंका। इंद्र ने अपने शत पर्वत नामक वज्र से वृत्तासुर के परिधि तथा उसके बचे हुए हाथ को एक साथ खंड खंड कर डाला। वृत्तासुर अत्यंत शक्तिशाली तथा वीरवान था। उसने अपने निचले जबड़े को भूमि पर और ऊपरी जबड़े को आकाश में गड़ा दिया। तो इस प्रकार जो है ये कर रहे हैं। और तो उनका जो प्रार्थना था, सॉरी, मैं 12वां अध्याय पढ़ी जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जस्ट से बहुत सुंदर प्रार्थना है वृत्तासुर का। हाँ, कह रहे हैं कि श्री भगवान के चरणारविंद में जो व्यक्ति पूर्णतया समर्पित होते हैं और निरंतर उनके चरणारविंद का चिंतन करते हैं, उन्हें भगवान अपने पार्षदों या सेवकों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ऐसे सेवकों को उच्च, मध्य तथा निम्न लोकों का आकर्षक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि जब उन्हें इन लोकों में से किसी एक की भी प्राप्त हो जाती है तो उससे शत्रुता, चिंता, मानसिक क्षोभ, अभिमान और कलह की वृद्धि होती है। क्या कह रहे हैं, अगर इस प्रकार का कुछ अगर ऐश्वर्य मिल जाता है तो उससे क्या मिलता है, क्या शत्रुता है कि नहीं। जैसे इंद्र के पास इतने अपुलेंस है, इसलिए तो शत्रुता है, असुरों का शत्रुता है, इंद्र आसन सब लेना चाहते हैं। और उसके कारण चिंता, इंद्र की क्या होती है, हमेशा चिंता रहती है कि कोई ले तो नहीं लेगा मेरा पोजीशन। मानसिक क्षोभ, अभिमान आया ना, बृहस्पति आए तो अभिमान आया। और कलह की वृद्धि होती है, हमेशा कलह में लगे रहेंगे। इस प्रकार मनुष्य को अपनी संपत्ति को बढ़ाने और उसको बनाए रखने में काफी प्रयास करना पड़ता है, और जब संपत्ति की क्षति हो जाती है तो उसे भारी दुख होता है। हमारे भगवान अपने भक्तों को धर्म, अर्थ, काम के लिए वृथा प्रयास करने के प्रति वर्जित करते हैं। भक्तों को क्या करते हैं, ये जो करने के लिए जो बहुत परिश्रम है ना, धर्म करेंगे तो जो है अर्थ आएगा तो कामना की पूर्ति होगी, कामना की पूर्ति होगी तो फिर मोक्ष की ओर जाएंगे।
तो इसके लिए जो है परिश्रम करने से भगवान जो है वर्जित करते हैं उनके जो भक्तों को। हे इंद्र, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान कितने दयालु है। ऐसी कृपा केवल शुद्ध शुद्ध भक्तों को प्राप्त है, भौतिक लाभ चाहने वाला व्यक्ति को नहीं। इंद्र को क्या कर रहे हैं? टीचिंग्स दे रहे हैं। कहाँ पे? युद्ध क्षेत्र में, है कि नहीं? हे भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा जो आपके ही चरण कमल की शरण लेते हैं? हे मेरे जीवनाधार, क्या मैं आपके दासों का दास बन सकूंगा जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों को स्मरण करता है? मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपकी प्रेम भक्ति में निरंतर लगा रहे। हे समस्त सौभाग्य के स्रोत भगवान, मुझे न तो ध्रुव लोक में, न स्वर्ग में अथवा ब्रह्मलोक में सुख भोगने की इच्छा है, और न ही मैं समस्त भूलोकों तथा अथवा अधलोकों का सर्वोच्च अधिपति बनना चाहता हूँ। मैं योग शक्तियों का स्वामी भी नहीं बनना चाहता, न ही आपके चरण कमलों को त्याग कर मोक्ष की कामना करता हूँ। हे कमल नयन भगवान, जैसे पक्षियों के पंख विहीन बच्चे अपनी मां के लौटने और खिलाए जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जैसे रस्सियों से बंधे छोटे छोटे बछड़े गाय दुहे जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं जिससे उन्हें अपनी माताओं का दूध पीने को मिल जाए, जैसे वियोगिनी पत्नी घर से दूर वैसे अपनी प्रवासी पति के लौटने तथा सभी प्रकार से तुष्ट किए जाने के लिए लालायित रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी प्रत्यक्ष सेवा करने के अवसर पाने के लिए सदैव उत्कंठित रहता हूँ। 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक क्या है कि जैसे छोटे छोटे पक्षियाँ होते हैं ना, कि वो एकदम चाहते हैं कि कैसे माँ कब आएगी हमारे मुंह में कुछ डालेगी, है ना। और दूसरा क्या है? बछड़ा, है ना। बछड़ा इंतजार करता है ना, कब जो है धोने वाला आएगा, मुझे थोड़ा सा दूध मिलेगा, है ना। और तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई पत्नी के पति अगर बहुत दूर रह रहा है ना, जैसे आर्मी में होता है, बहुत दिनों के बाद आते हैं ना, पत्नी जो है लालायित रहती है कि कैसे पति की सेवा करेगी, है ना, पति का सेवा करेगी। तो इसी प्रकार है मैं भी, बितासुर कह रहे हैं कि मैं भी आपकी प्रत्यक्ष सेवा करने के लिए लालायित रहता हूँ। हे भगवान, हे स्वामी, मैं अपने सकाम कर्मों के फल स्वरूप इस पूरे भौतिक जगत में घूम रहा हूँ और मैं आपके पवित्र और प्रबुद्ध भक्तों की संगति की ही खोज कर रहा हूँ। आपकी बहिरंगा शक्ति अर्थात माया के प्रभाव से अपने शरीर, पत्नी, संतान, घर के प्रति मेरी आसक्ति बनी हुई है, किंतु मैं अब और अधिक आसक्त नहीं बने रहना चाहता। मेरा मन, मेरी चेतना और मेरा सर्वस्व आपके ही प्रति आसक्त रहे। तो कितना सुंदर जो है, कौन प्रार्थना कर रहे हैं? बेतासुर प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, है कि नहीं। तो ये किसमें वर्णन है? 6 कैंटो में, 6 कैंटो में। जय श्री जगन्नाथ बोले सुब्रमण्य की भवनिता की। जो 6 कैंटो है ना, वो 6 कैंटो को भगवान का छाती कहा जाता है। समझ ना, जैसे 2 कैंटो जो है चरण है ना, इसी प्रकार आते आते जो 6 कैंटो जो है वो क्या है? छाती है। और छाती में कौन क्या रहता है? हृदय। तो जो भगवान में जो सबसे मतलब ज़्यादा शुद्ध भक्ति जो है कहाँ पे वर्णन है? वो 6 कैंटो में ही वर्णन है ना। तो इसी प्रकार ये शुद्ध भक्ति है ना। तो एक्चुअली जो ये जो मिश्रित भक्ति है, ये मिश्रित भक्ति कैसा है? जैसे आपको आजकल घी, तो आप जानते हैं घी के लिए कितना बवाल उठा है अभी, है कि नहीं। अशुद्ध घी या अशुद्ध क्या है? शहद। कई लोग आते हैं, अरे असली शहद ले लो, असली शहद ले लो, है कि नहीं। लेकिन क्या होगा, मतलब आप शहद लेते हैं और बाद में क्या होता है, बाद में चीनी बैठ जाता है नीचे, है कि नहीं। तो ये मिश्रित भक्ति जो है इसी प्रकार है ना। मिश्रित भक्ति जो है वो जस्ट एक व्यापार है। क्या है? उसमें प्रेम नहीं है, उसमें व्यापार है ना। और मिश्रित भक्ति जो है कभी भी आपको भगवत धाम नहीं लेके जा सकता। आप लिख लीजिए, है कि नहीं।
और वही 6 कैंटो में फिर आप देखिए चर्चा हो रहा है यमदूत और विष्णुदूत के बीच में, है कि नहीं? तो एक्चुअली जो मिश्रित भक्ति है ना, मिश्रित भक्ति मतलब क्या है, वो भक्ति तो करते हैं और साथ साथ और भी कुछ करना चाहते हैं। चलो ठीक है, ये भी कर लिया जाए, थोड़ा जो है तांत्रिक के पास भी चला जाए, इस देवता के पास भी चले जाए, उसके पास भी चला जाए, ये कर्म कांड भी कर ले, है कि नहीं? और इसी कारण जो है यमदूत कह रहे हैं ये कैसे शुद्ध हुआ है, ये तो कुछ कर्म कांड किया ही नहीं। अजामिल जो है कुछ किया ही नहीं, उसने प्रायश्चित किया ही नहीं। विष्णु का ये सब की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया है। बोले हरि बोल, हरि बोल। एक हो कुरुनंदना। विष्णु तो कह रहे हैं कि एक कर लिया ना, और कुछ करने की जरूरत नहीं, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मिश्रित भक्त जो है, यमदूत क्या है, मिश्रित भक्त है। उसने अरे इतने में क्या होगा ना, उसको ये भी करना चाहिए था, वो भी करना चाहिए था, है ना? बट विष्णुदूत क्या है, अनन्य भक्त। भाई भगवान का नाम लिया है तो सब हो गया, है कि नहीं? तो ये जो है क्या है, शुद्ध भक्त और मिश्रित भक्त में अंतर। और हम देखते हैं कि शास्त्रों में इतने सारे एग्जाम्पल है कि भक्तों के बीच में कितने बड़ा बड़ा लड़ाई हुआ है कि नहीं? इंद्र जो है कई दिनों तक वृत्रासुर का गला काटते रहे कई दिनों तक। 500 योजन था, मतलब आप समझ रहे हैं तो कितना बड़ा गर्दन होगा। हाँ, कई दिनों तो काट रहे हैं, और वो वृत्रासुर जो है क्या कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, है कि नहीं? 6000 किलोमीटर के आसपास हाँ, है ना, है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं। परमेश्वर एक है किंतु अनेक अंश अनेक उनके अंश अनेक है, अतः वे सबके परमात्मा है। जब मनुष्य कोई वस्तु देखता है तो उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि उसने इसे बाद में देखा है और भगवान उसे पहले से देख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को पहले भगवान द्वारा देखे बिना देख नहीं सकता। यही वेदों तथा उपनिषदों का उपदेश है। अतएव हम जो भी देखते हैं या करते हैं, उससे उस देखने का या करने के समस्त कृत्यों के कर्ता परमात्मा भगवान है। वैसे मैं इसे शेयर कर देता हूँ। आत्मा तथा परमात्मा में के एक साथ एकत्व तथा भिन्न भिन्न होने के इस सिद्धांत को श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन रूप में प्रतिपादित करते हैं। भगवान के विराट रूप में प्रत्येक भौतिक वस्तु प्रकट होती है, अतः भगवान का यह विराट रूप समस्त चेतन तथा अचेतन का परमात्मा है। किंतु यही विराट रूप नारायण या विष्णु की भी अभिव्यक्ति है, और हम जितना ही आगे बढ़ेंगे तो अंततगत्वा हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण ही सभी वस्तुओं का क्या है, अनंतिम परमात्मा है। निष्कर्ष ये निकला कि मनुष्य को या तो भगवान कृष्ण का या उनके पूर्ण अंश नारायण के बिना किसी संकोच के पूजक बनना चाहिए, अन्य किसी का भी नहीं। वैदिक मंत्रों में स्पष्ट कहा गया है कि सर्वप्रथम नारायण ने पदार्थ के ऊपर दृष्टिपात किया और इस तरह सृष्टि बनी। सृष्टि के पूर्व न तो ब्रह्मा थे न शिव थे, अन्यों को तो बात ही नहीं उठती। श्रीपाद शंकराचार्य ने इसे निस्संदेह स्वीकार किया है कि नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं और अन्य सभी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। अतएव सारी सृष्टि एक ही साथ नारायण से युक्त तथा पृथक है, और इससे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन की पुष्टि होती है। नारायण की चितवन शक्ति से उद्भूत होने के कारण सारी भौतिक सृष्टि उनसे अभिन्न है, किंतु चूंकि यह उनके बहिरंगा शक्ति का प्रभाव है और अंतरंगा शक्ति से पृथक है, अतः सारी भौतिक सृष्टि उससे पृथक भी है। इस श्लोक में स्वप्न देखने वाला व्यक्ति का उदाहरण अति सुंदर है।
स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने स्वप्न में अनेक वस्तुओं की सृष्टि करता रहता है। इस तरह वह स्वप्न का बद्ध दर्शक बन जाता है और उसके परिणामों से प्रभावित होता है। यह भौतिक सृष्टि भी भगवान के स्वप्न जैसे सृष्टि है, किंतु वे दिव्य परमात्मा होने के कारण न तो स्वप्नवत सृष्टि की प्रतिक्रियाओं से बनते हैं, न ही प्रभावित होते हैं। वे सदैव अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं, लेकिन वे अनिवार्यतः सब कुछ होते हैं और उनसे कुछ विलग नहीं होता। अतएव उनके अंश होने के कारण मनुष्य को बिना किसी विपतन के उन्हीं पर मन केंद्रित करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य धीरे धीरे भौतिक सृष्टि की शक्तियों का शिकार होता जाएगा। भगवद गीता में इस प्रकार से पुष्टि की गई है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विश्री जाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्पांत में प्रत्येक भौतिक वस्तु मेरी प्रकृति में प्रवेश करती है और दूसरे कल्प में प्रारंभ में मैं अपनी शक्ति से पुनः सृष्टि रचता हूँ। किंतु मानव जीवन तो इस सृष्टि तथा प्रलय के चक्र से बाहर निकलने का एक अवसर है। यह ऐसा साधन है जिससे मनुष्य की बहिरंगा शक्ति से अपना पीछा छुड़ाकर उनकी अंतरंगा शक्ति में प्रवेश करता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत ईश अनुभूति का प्रथम सोपान शुभारंभ नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। कहने का मतलब है भक्तों के बीच में भी लड़ाई होती है। वो तो इवन शुद्ध भक्त और मिश्रित भक्तों के बीच में हम लड़ाई पड़े, और मिश्रित भक्तों के बीच में तो लड़ाई होना क्या है, एक स्वाभाविक है कि नहीं। और इसका कारण क्या है, अनर्थ है ना। और मिश्रित भक्ति ही जो है क्या कराता है, अपराध कराता है। तो इसलिए अगर इस लड़ाई से बचना है तो क्या करो, शुद्ध भक्ति की ओर चलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई